ओके, थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू समिट। मैं समिट की इस प्रेजेंटेशन में फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर कैरी कीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी यहाँ पे आपको दी जा रही है उन सभी को आप नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करने से क्या होगा, जो पॉइंट आपको समझ आता है वेल एंड गुड, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता है उन सभी पॉइंट को आप उनके साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करेंगे हम अपने डिस्क्लेमर पे। और चूंकि सभी लोगों को पता होता है कि डिस्क्लेमर में होता क्या है, लेकिन एज अ प्रेजेंटेटर मेरा ये फर्ज है कि डिस्क्लेमर को एक बार पढ़कर जरूर सुनाओ, ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है और ये मार्केट बहुत रिस्की होता है। इसीलिए जो भी जानकारी या जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। आप अपनी मार्केट रिसर्च खुद कर सकते हैं और मार्केट रिसर्च करने के बाद, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग समिट। सो फ्रेंड्स, समिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो टोकन है जो स्टेकिंग, बर्निंग और एआई ड्रिवन एनालिटिक्स से ऑपरेट होता है। समिट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कंटिन्यूसली ग्रो हो और क्रिप्टो फ्रंटियर में अपने नए स्टैंडर्ड्स सेट कर सके। टोकन की कोर क्वालिटी, पावर, इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट बताती है कि समिट एक हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे वेयर समिट इज लिस्टेड। समिट कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है। सो फ्रेंड्स, किसी भी टोकन की पहचान इस बात से होती है कि वो किन एक्सचेंजेस पे लिस्ट है और उन एक्सचेंजेस की खुद की क्या वैल्यूज है। तो बात यहाँ पर अगर मैं एमईएक्सी की करूँ ना, तो वर्ल्ड के टॉप 20 में एमईएक्सी नंबर 7 पे स्टैंड करता है और हमारा समिट एमईएक्सी पे लिस्टेड है। उसके साथ ही बिटमार्ट, एलबैंक, बिग कॉइन स्टोर, रेडियम, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, बाइनेंस वॉलेट पे भी लिस्टेड है और कॉइन बीएक्स पे भी लिस्टेड। कॉइन बीएक्स पे लिस्टेड होने का मतलब है कि हमारे इंडिया के लोगों के लिए एक ऐसा विंडो देना जहां पर आप आईएनआर के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे वे टू इंक्रीज योर सबमिट क्वांटिटी। क्या आप अपने सबमिट क्वांटिटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके दो पावरफुल वेज है। पहला है सबमिट स्टेकिंग प्रोग्राम। इसमें आप अपने टोकन को लॉक करके रखते हैं और टाइम के साथ रिवॉर्ड अर्न करते हैं। ये स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप सेफ और स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो स्टेकिंग परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है आपके लिए। दूसरा है मैजिक बॉक्स। इसमें आप साइकिल एक्टिवेट करते हैं जिससे क्वांटिटी फास्ट ग्रो होती है, टीम बिल्डिंग फास्ट होती है और इकोसिस्टम भी एक्सपांड होता है। अगर आप स्पीड और एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं तो मैजिक बॉक्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। या फिर आप ये दोनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप स्टेकिंग के माध्यम से मैजिक बॉक्स भी कर सकते हैं या फिर मैजिक बॉक्स के माध्यम से स्टेकिंग भी कर सकते हैं। इसको करने का आसान से आसान तरीका आप चुन सकते हो और ये रास्ता कौन बताएगा, वो बताएगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। जो फ्रेंड्स आज पहली बार आए हैं, जो ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं स्टेकिंग, तो उनको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टेकिंग आखिर होता क्या है। तो इसे अगर मैं एक सरल भाषा में समझाऊं ना फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, एफडी करवाते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए हम अपने फंड को लॉक करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं। अलग अलग फ्रेंचाइजीज के अलग अलग परसेंटेज हो सकते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। बट स्टेकिंग में, हमारे सबमिट में वो टाइम पीरियड क्या है और फंड क्या है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर मैं यहाँ पर सबमिट स्टेकिंग रिवॉर्ड प्लान की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम में जब भी आप 100% टोकन स्टेक करते हैं तो सिस्टम के द्वारा आपको एडिशनल 110% टोकन दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 210% स्टेक किए जाते हैं। और इसके बदले में आपको 0.1% का टीपीआर सबमिट क्वांटिटी के रूप में 2100 दिनों के लिए दिया जाता है। जब टोकन की वैल्यू ग्रो करता है तो आपका रिवॉर्ड भी उस हिसाब से बढ़ता है।
इसको अगर मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाऊं तो ये ऐसे समझेंगे कि आज आपने अपना 210% स्टेक कर दिया। आज से जब भी मार्केट 100% के ग्रो पे जाएगा तो आपका 210% 420% होगा, 200% के ग्रो पे 630%, 300% के ग्रो पे 840% और 400% के ग्रो पे 1050% और 500% के ग्रो पे 1320%। बर्निंग की अगर मैं बात करूँ ना तो बेसिक बर्निंग 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 2% बर्न होता है। मैक्सिमम बर्निंग कैपिंग 50% पर होता है। ग्रोथ चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक ग्रोथ चार्ज 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 0.5% बर्न ग्रोथ चार्ज डिडक्ट होता है। मैक्सिमम ग्रोथ चार्ज 20% की कैपिंग पे है और ये एक छोटे से चार्जेस है जो सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट डायनामिक ग्रोथ टू बर्न मॉडल के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं बात करूं ना तो समिट एक स्मार्ट सिस्टम यूज करता है जिसमें जैसे जैसे टोकन बर्न होता है वैसे वैसे कुछ टोकन्स को, जैसे जैसे टोकन ग्रो होता है वैसे वैसे कुछ टोकन्स को बर्न किए जाते हैं ताकि टोकन की वैल्यू और भी स्ट्रांग हो जाए। ये कैसे होता है, सिंपल पॉइंट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 5% हमारा बेसिक बर्निंग है। जब लोग रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो उसमें से 5% टोकन बर्न किए जाते हैं। जब टोकन का प्राइस 10% बढ़ता है तब एक्स्ट्रा 2% बर्न किए जाते हैं। सिस्टम में टोकन बर्निंग का एक लिमिट सेट है जो कि 50% की कैपिंग पे है। इस मैकेनिज्म से सबमिट टोकन और भी वैल्यूएबल बनता है। जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा बर्निंग और यही इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे लेवल रिवॉर्ड प्लान की। सो फ्रेंड्स, इस शानदार से प्लान में इन्वेस्ट करके आप एक शानदार सा रिटर्न तो ले ही रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी आपको यह एहसास होगा कि इस शानदार से प्लान का लाभ मैं अकेला क्यों उठाऊं, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके लेवल 1 पर आएंगे और जिनको आपने ज्वाइन किया है जब वो आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो वो लेवल 2 पर आएंगे। इसी तरह ये जो रिवॉर्ड है लेवल 15 लेवल तक ही चलता रहेगा और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 5%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 6 पे 2%, लेवल 7 टू 11 1%, लेवल 12 टू 15 0.5%। और इन सभी लेवल के इंसेंटिव को लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट एआई ट्रेडर एनालिटिक्स। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए ना तो ट्रेडिंग जो है वो एक काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर हम किसी जॉब पर्सन को देखते हैं या रिटायर्ड पर्सन को देखते हैं या फिर किसी बिजनेस पर्सन को देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो हमें अपने आसपास ये इनमें से कोई ना कोई तो आपको ट्रेडिंग करते हुए देखा जा सकता है। ट्रेडिंग में ये कहा जाता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट लगा के एंट्री कीजिए, एक छोटा सा अमाउंट कब बड़ा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग करना इतना आसान है। स्टार्टिंग में हर किसी को यही लगता है और हर किसी को यही बताया जाता है, लेकिन जब हम छोटा सा अमाउंट लगाकर आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है कि ये छोटा सा अमाउंट कब छोटा छोटा करके बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। और रिजल्ट क्या, रिजल्ट जीरो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसे ही कदम रखना मुश्किल होता है, ट्रेडिंग को समझना बहुत मुश्किल होता है। और क्या ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें सिर्फ इसलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि हम ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं? क्या ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो ट्रेडिंग में हमेशा से प्रॉफिट लेते हैं? जी नहीं। कभी कभी मार्केट में एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया जाता है या ऐसा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट को भी एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे नहीं समझ आता है कि इस सिचुएशन में जो चीजें मैं फेस कर रहा हूँ यहाँ पे सेल करूँ, बाय करूँ या होल्ड करूँ। तो ऐसे सिचुएशन पे हमारा ये जो टूल है वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देने में काम करेगा। कैसे, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द एरा ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड, तो समिट वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एआई ट्रेडिंग इकोसिस्टम है जो एस्टरफिश.ai और वर्ल्ड कॉइन की तरह इनोवेशन के साथ लीड करता है। समिट एआई ट्रेडर आपको रियल टाइम प्रिडिक्टिव इंसाइट्स देता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एआई के जमाने के सबसे बड़े टोकन समिट की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और भी कुछ जानकारी लेंगे इस बारे में। तो समिट एआई ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो ये एक ऐसा खास फीचर है फ्रेंड्स जो समिट इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल फीचर्स है। समिट एआई ट्रेडर एक एडवांस सिस्टम है जो रियल टाइम में दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के डेटा को एनालाइज करके देता है, यानी कि जो मूव्स प्रो ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वही इनसाइट्स आपको सीधे एआई के थ्रू मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एआई आपको क्लियरली बताता है कि टॉप ट्रेडर्स इस वक्त कौन से एसेट बाय कर रहे हैं, कौन से सेल कर रहे हैं और मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम
रहा है, मार्केट का नेक्स्ट मूव, रिस्क और अपॉर्चुनिटी सब एआई पहले ही आपको बता देता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कब एंटर करना सेफ है, कब रिस्क बढ़ रहा है, कहाँ रियल अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ये सारी जानकारी आपको फिंगर टिप्स में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सबमिट एआई ट्रेडर का एक्सेस स्टेकर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, बस आपका एक्सेस का जो ड्यूरेशन है कि स्टेकिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपने $100 का स्टेक किया तो आपको 1 मंथ का एक्सेस दिया जाता है, $500 पे 6 मंथ का, $1000 पर पूरे 12 महीनों का प्रीमियम एक्सेस दिया जाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कह सकते हैं कि जितने लंबे समय के लिए आपके स्टेकिंग होगा उतने लंबे समय के लिए आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। और ये एआई आपको ट्रेडिंग में एक ऐसा पावरफुल एडवांटेज देता है जो नॉर्मल ट्रेडर्स को कभी नहीं मिलता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे स्मार्टर गाइडेंस। सो फ्रेंड्स, सबमिट एआई आपको इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एक्यूरेट और इजी गाइडेंस देता है। सबमिट एआई आपको प्लान बनाने में हेल्प करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है और आपके डिजिटल वेल्थ को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट जिसे हम सबमिट स्टेकिंग के नाम से जानते हैं। अब चलेंगे हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और उसका नाम है मैजिक बॉक्स। नाम जितना इंटरेस्टिंग है उसका काम भी उतना ही इंटरेस्टिंग है ना। मैजिक बॉक्स का अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कम्युनिटी का सबसे प्यारा प्रोजेक्ट है और हमारे लिए एक टाइम जोन होता है सुबह 12:30 बजे, और वो टाइम जोन इतना मतलब इतना क्रेजीएस्ट टाइम होता है ना वो हमारे लिए कि उस टाइम जोन में हमें सिवाय मैजिक बॉक्स के कुछ नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वो टाइम होता है मैजिक बॉक्स बाय करने का, वो टाइम होता है प्रॉफिट को डबल करने का, वो टाइम होता है प्रॉफिट को दुगना करने का। इसीलिए हम उस टाइम पीरियड में किसी और को नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं सुबह 12:30 बजे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सुबह के 12:30 नहीं बजते हैं, वहां पर काफी दिन निकल चुका रहता है। चूंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ और यहाँ पे हर चीज थोड़ा लेट शुरू होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम सुबह 12:30 बजे बाय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे दोपहर के 12:30 बजे होता है। तो इस टाइम जोन पे हम मैजिक बॉक्स बाय करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि हमारा मैजिक बॉक्स हमें और क्या क्या दे सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी मिशन की बात करूँ ना, तो मैजिक बॉक्स का आगाज हमारे समिट में क्यों हुआ था? तो इसका सिंपल सा मिशन था कि हमारी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, कम्युनिटी को एक्सपांड करना है और प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है। और अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूँ कि ये बॉक्स डिमांड कैसे क्रिएट करता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब भी कोई नए यूजर्स मैजिक बॉक्स में ज्वाइन करते हैं तो एंट्री के लिए उनको सबमिट बाय करना होता है। मतलब हर न्यू ज्वाइनिंग के साथ ऑटोमेटिक सबमिट बाइंग होती है। और रिवॉर्ड सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि लोग सेल करने की जगह होल्ड करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जब होल्डिंग बढ़ती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता है, नए बायर्स कंटिन्यूसली सिस्टम में आते रहते हैं। इसका मतलब डिमांड रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, जिसका रिजल्ट होता है कंटिन्यूस डिमांड, रिड्यूस सेलिंग और स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टेबिलिटी। यही मैजिक बॉक्स का रियल पावर है कि बाइंग प्रेशर क्रिएट करो, होल्डिंग को सपोर्ट करो और इकोसिस्टम को ग्रो करो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे प्राइस ग्रोथ मैकेनिज्म के बारे में। प्राइस ग्रोथ मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है ना, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। पॉइंट ये है कि समिट में ये कैसे पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, जब भी नए यूजर्स ज्वाइन करते हैं, समिट बाय करते हैं, मतलब डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग होल्ड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब लोग होल्ड करते हैं तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि डिमांड अप, सप्लाई डाउन। रिजल्ट क्या है? प्राइस अप्रिसिएशन, यानी कि प्राइस का बढ़ना। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं फ्रेंड, ये सिस्टम का डिजाइन है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप ग्रोथ देखोगे या इस ग्रोथ का पार्ट बनोगे। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे मैजिक बॉक्स 2.0 स्लॉट मैकेनिज्म। यहाँ पे स्लॉट मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा छोटू सा जो स्लॉट है ना, वो आप 500,000 यानी कि 5 लाख सबमिट क्वांटिटी पे बाय कर सकते हैं। तो जो पहला स्लॉट है वो 500,000 का होता है। आपको क्या करना है? बाय करने के बाद आपके फंड को 10 दिन होल्ड करना है, यानी कि 10 दिन होल्ड करके रखना होता है। और 10 दिन के बाद आपको 11वें दिन आपका कैपिटल विथ प्रॉफिट
रिटर्न दिया जाता है। बाय करना और कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे स्लॉट स्लैब्स बने हुए हैं और हमारे सामने एक 5 स्लैब्स है, 1 2 3 4 5। पहले स्लैब्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको $500,000 से लेके 1 million बाय करने को मिलता है, जिसका आपको 5% रिटर्न दिया जाता है। दूसरे साइकिल में 2 मिलियन से 3 मिलियन बाय करने को मिलता है, जिसका 7% रिटर्न दिया जाता है। तीसरे साइकिल में 4 मिलियन 5 मिलियन, जिसका 8% पे रिटर्न आता है। चौथे साइकिल में 6 मिलियन 7 मिलियन, जिसका 9% आपको रिटर्न आता है। और पांचवे साइकिल में 8 to 10 मिलियन आप बाय कर सकते हैं, जिसका आपको 10% रिटर्न आता है। सवाल ये है कि मुझे क्यों 1 मिलियन करूं, 2 मिलियन करूं, 3 मिलियन करूं, मेरे पास ज्यादा फंड है, तो क्या मैं 10 मिलियन से स्टार्ट कर सकता हूँ? किसी का भी सवाल हो सकता है, क्योंकि जब प्रॉफिट अच्छा दिया जाता है ना, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करना चाहते हैं। तो क्या आप डायरेक्ट 10 मिलियन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिलियन पे 10% रिटर्न है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट 10 मिलियन से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको 10 मिलियन पे पहुंचने के लिए साइकिल 1 2 3 4 कंप्लीट करना होगा। आप रैंडमली बीच में से कोई भी साइकिल स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको लाइन वाइज ही आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि चलो आज मैंने 10 मिलियन बाय किया, परसों भी किया, तरसों भी किया, 3-4 दिन लगातार मैंने 10 मिलियन बाय कर दिया। अब मेरे पास 10 मिलियन का फंड नहीं है, तो मैं क्या 2 मिलियन बाय कर सकता हूँ, 4 मिलियन बाय कर सकता हूँ, या 7 मिलियन बाय कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कोई भी इनमें से जो भी फिगर दिया जा रहा है, उसमें से कोई भी फिगर आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 मिलियन वाले साइकिल पे 2 मिलियन बाय किया है ना, तो आपको 10% रिटर्न नहीं आएगा, आपको 7% रिटर्न आएगा। मतलब जिस तरह से यहाँ पे परसेंटेज फिक्स है ना, उसी तरह यहाँ पे एक जो फिगर दिया गया है वो भी फिक्स है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। और इस बारे में और समझना है तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, जिन्होंने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं बॉक्स एक्सपेंशन की। अगर यहाँ पर मैं बॉक्स की बात करूँ ना, तो हर 10 दिन के बाद हमारा, जब हर 10 दिन में हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, 11वें दिन हमें कैपिटल प्रॉफिट मिलता है। लेकिन 11वें दिन ही हमारा जो बॉक्स है वो भी बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है? जैसे इस वक्त अभी हमारा 4800 बॉक्सेस चल रहे हैं। जैसे इसका 10 दिन कंप्लीट हो जाएगा, 4800 बॉक्स पे 20% बॉक्स ऐड होकर नेक्स्ट साइकिल से स्टार्ट होएगा। तो इसी तरह ये साइकिल आगे चलता रहेगा। हर 10 दिन में हमारा 20% बॉक्स ऐड होगा करंट फिगर, जो करंट साइकिल, करंट अमाउंट, जो करंट बॉक्सेस जो चल रहे हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे नेटवर्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर प्लान के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको टीम डेवलप करने के लिए भी एक बहुत अच्छा सा लेवल प्लान आपको दिया जा रहा है। पहले लेवल पे 2%, दूसरे लेवल पे 1%, 3 4 5 पे 0.5%, 6 और 7 पे 0.25% दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि 2% कुछ कम नहीं हो गया, कुछ ज्यादा ही कम हो गया है ना? 2% सुनने में भी मजा नहीं आता है। लेकिन 2% हम कैसे दे रहे हैं, अगर ये आपको पता चलेगा तो आप टीम बनाने में ज्यादा मेहनत करेंगे। होता क्या है ना फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्लान के बारे में कन्विंस करते हैं और सिस्टम में उसे जोड़ते हैं, तो सिस्टम में तो हमने उसे एक बार लेकर आए है ना। जो बंदा ज्वाइन कर रहा है, क्या वो सिर्फ 1 बिलियन बाय करेगा? जब इतना अच्छा रिटर्न उसको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ 1 मिलियन तो नहीं बाय करेगा, और एक दिन तो सिर्फ बाय नहीं करेगा। ऐसा कभी आपको मिला है कि आज मैंने 1 मिलियन बाय किया है, अब मैं 10 दिन और वेट करूंगा और 10वें दिन अपना 5% लेके चला जाऊंगा? ऐसा कोई कभी मिला है आपको? मुझे तो नहीं मिला, और किसी को मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई, हमारे लीडर्स भी इतने समझदार हैं कि जब भी यहाँ पे कोई ज्वाइन करता है, तो वो 10 दिन का फंड साथ में लेकर आता है ना। तो वो 10 दिन का फंड साथ में लेकर आया, तो इसका मतलब ये कि वो 10 दिन बाय करेगा, और 10 दिन बाय करेगा तो 10 दिन आपको 2% देकर जाएगा। उसके बाद जब भी वो साइकिल पे री इन्वेस्ट करता है, जितनी बार भी बाय करेगा, जितना अमाउंट बाय करेगा, उतने अमाउंट पे आपको 2% देके जाता है। तो वो 2% आपको लेवल 1 पे मिल गया, और जब टीम आगे बढ़ेगी तो बाकी के लेवल से भी उसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। और मिनिमम 7 लोग आपको डायरेक्ट लगाना होगा, बाकी के सारे लेवल के इंसेंटिव को लेने के लिए। फिलहाल के लिए तो अभी ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है, नेक्स्ट देखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे। क्योंकि हमारे
हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैजिक बॉक्स 2.0 एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। मतलब सिस्टम किसी एक पर्सन की कंट्रोल में नहीं है, ये नेटवर्क पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, रिवॉर्ड गारंटीड नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन पे। तीसरा पॉइंट, स्लॉट रिवॉर्ड तभी जनरेट होते हैं जब नए स्लॉट्स डिबेट होते हैं। मतलब जब सिस्टम में नए पार्टिसिपेशन आते हैं तब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर नेटवर्क एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो रिवॉर्ड डिले या पॉज भी हो सकता है। मतलब ये कि आज किसी भी कारण की वजह से बॉक्स भरने में डिले होता है या पॉज होता है तो हमको क्या कल रिवॉर्ड मिलेगा? जी नहीं। आज अगर हमारा बॉक्स नहीं भर पाया है तो कल हमें रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी पार्टिसिपेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिसीजन ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कोई फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये कोई फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इसलिए आप में से कोई भी कभी भी किसी से भी उधार लेकर या फिर बैंक से लोन लेकर अपनी जमीन जायदाद ज्वेलरी बेचकर इस प्लान को ये सोचकर कभी नहीं करेगा कि हमें बस एक बार पैसे लगाना है उसके बाद लाइफ टाइम बैठ के खाना है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए क्योंकि ये हमारा नेटवर्क पार्टिसिपेशन का है, आज अगर स्लॉट भरेंगे नहीं तो कल कहाँ से मिलेगा? इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके अपने नेटवर्क को बढ़ाए, अपनी टीम को बिल्ड करे, है ना। और ये सोचकर भी काम मत कीजिएगा कि बस अभी तो हमें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो जॉब वॉब भी छोड़ देते हैं, बिजनेस भी बंद कर देते हैं, बस यही करते रहेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसे करने के लिए हमें सिर्फ 5 मिनट लगता है। 24 घंटे में से 5 मिनट देने से हमारा ये काम हो सकता है। तो इसीलिए नेटवर्क बनाइए और एक खासा अमाउंट यहाँ से अर्न कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे द समिट हैज जस्ट बिगन। सो फ्रेंड्स, ये तो बस अभी शुरुआत है हुई है। समिट नए इकोसिस्टम को एक्सपांड कर रही है, न्यू यूटिलिटीज डेवलप हो रही है, एआई इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है, स्टेकिंग और बर्निंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है। इसलिए ये सिर्फ आज की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आज से करना होगा, क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है और सफर के स्टार्ट में जुड़ने वाले लोग सफर के एंड तक साथ चलते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए आप लोग अपनी मार्केट रिसर्च जरूर कीजिएगा और इस प्लान को जरूर कीजिएगा। और जब इस प्लान के बारे में हमारे लीडर्स आपसे बात करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि जब हम अपना पैसा कहीं लगा रहे हैं तो क्वेश्चन तो बनता है। अब क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं मगर उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि क्रिप्टो के बारे में हमने बहुत सुना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्रिप्टो झोल है या अनमोल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो उनके लिए अनमोल है जिन्होंने एक ऐसे जेन्युइन सिस्टम में अपना पैसा लगाया जहां से उन्हें रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन क्रिप्टो उनके लिए झोल है जहां से उन्हें कभी कुछ খান গরম গরমটা গরম খান যাবে না ঠান্ডা তাই খান ও খাইতে রে বাচ্চা শোনা কথা বাদ দিস হোগে ভাত পানি ডাল তরকারি কোন সুম দিয়া বই রয়েছে মিটিং বন্ধ হয়ে বই রয়েছে শেষ হয়েছে 9টা 12